हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू। तो बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपके जो प्रीवियस टॉपिक है साथ साथ में आप उन्हें भी पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है मस्कुलर टिश्यू, जिसमें आप स्ट्राइएटेड, स्मूथ और कार्डियक, यहाँ पे तीनों प्रकार के जो मसल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं मसल्स के बारे में। अभी तक हमने क्या बात की है कि जो मसल्स होती हैं उनका मेनली जो फंक्शन होता है वो है मूवमेंट करना हमारी बॉडी में। जो भी हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट है, चाहे आपने कहा वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, वो आपकी मसल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, यानी कि हमने कहा कि गति के आधार पर हमने दो प्रकार के मसल्स यहाँ पे देखे हैं। एक को हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स, एक को हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, यानी कि ऐच्छिक मांसपेशियां और अनैच्छिक मांसपेशियां। तो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। अनैच्छिक मांसपेशियां या इनवॉलंटरी जो मसल्स हैं वो दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड होती हैं, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल। यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। कार्डियक मसल्स आपने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़नी है ये टेबल, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स के बारे में। तो स्केलेटल मसल्स जिसे आप स्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं, आप इसे वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं और स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। तीनों नाम इसी के हैं। आपको नाम याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके पास वो किसी भी नाम से आ सकता है। सेकेंड जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो है स्मूथ मसल्स, या हम उसे अनस्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं या इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ये तीनों जो नाम है आपको ये ध्यान रखने हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कि वी कैन मूव देम अकॉर्डिंग टू अवर विल। आपने कहा कि जो आपके स्केलेटल मसल्स है या जो आपके स्ट्राइटेड मसल्स है जो या फिर जो आपकी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, उन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। इसके जस्ट सामने जो स्मूथ मसल्स है उसमें हमने बोला वी कांट स्टार्ट और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। हम यहाँ पर अपने अनुसार इस मसल्स में जो गति है उसे स्टार्ट या उसे स्टॉप नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनैच्छिक मांसपेशी। और अनैच्छिक मांसपेशी में अनैच्छिक जो एक्शन होते हैं या जो क्रियाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर अटैच टू द बोन्स। हमने कहा ये जो आपके स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये मांसपेशियां आपके स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपकी बोन से अटैच्ड होती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने कहा ये हमारे इंटरनल ऑर्गन या विसिरल ऑर्गन में पाई जाती है, इसीलिए हम इन्हें स्मूथ कहते हैं। ठीक है। थर्ड जो हमारा कॉलम आता है वो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ डार्क एंड लाइट बैंड ओवर देम। हमने कहा कि हम इसे स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं क्योंकि इनमें डार्क और लाइट जो बैंड है इनमें पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी लाइट और डार्क बैंड ऑन देम। इनमें लाइट और डार्क बैंड नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम अनस्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ वॉलंटरी मसल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, डू नॉट हैव एनी ब्रांच एंड हैव अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो जो आपकी स्ट्राइटेड मसल्स हैं उनमें हमने क्या क्या कैरेक्टर देखे हैं। एक से ज्यादा न्यूक्लियस इनमें पाए जाते हैं, इनमें कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं, और कैसे होते हैं, लंबे और सिलिंड्रिकल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्मूथ या अनस्ट्राइटेड मसल्स की, हमने कहा द सेल्स ऑफ वॉलंटरी मसल्स आर लॉन्ग, लंबे होते हैं और पॉइंटेड एंड्स इनमें आते हैं। लास्ट जो पॉइंट हमारे पास रह जाता है वो है एग्जाम्पल। इनमें हमने कहा कि आपके जो स्केलेटल मसल्स होती है, मसल्स ऑफ आवर हैंड और लेग्स, हमारे हाथ और पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो एग्जाम्पल है यहाँ पे स्ट्राइटेड मसल्स या ऐच्छिक मांसपेशियों की। अगर हम यहाँ पे स्मूथ मसल्स को देखें, हमने कहा मसल्स इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड आइरिस ऑफ आवर आईज। तो ये हमने यहाँ पर डिफरेंस भी देखा है, और आप इसे सेपरेटली भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा वॉलंटरी मसल्स क्या होती है, क्या उनके काम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसे नोट कर सकते हैं। या इनवॉलंटरी मसल्स या स्मूथ मसल्स क्या होती है, इनके क्या फंक्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इनके जो पॉइंट्स है वो नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू है वो भी कंप्लीट होता है। आप साथ साथ में नोट भी करते रहेंगे।
तो मस्कुलर टिश्यू हमारा कंप्लीट होता है, लास्ट जो हमारा रह जाता है एनिमल टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आपके लिए एकदम नया जो टॉपिक है वो नहीं होगा, क्योंकि नर्वस टिश्यू के बारे में पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे किया है, जब आपको बताया जाता है कि हमारी बॉडी किसी भी सेंस के लिए, किसी भी इम्पल्स के लिए, किसी भी मैसेज के लिए या किसी भी एक्शन के लिए रिएक्शन कैसे देती है। जैसे कि हमें जो भी दिखता है हम उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं, हमें जो भी सुनाई देता है हम उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं, हमें जो भी फील होता है हमारी बॉडी में ठंडा या गर्म हम उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। तो उससे पहले आप लोग ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो नोट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। इजी ये सारी चीज़ें, थ्योरेटिकल है, कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है जो समझ में नहीं आएंगी। तो हम बात करते हैं अपने लास्ट टाइप के टिश्यू के बारे में, दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, आपने कहा आपकी बॉडी में कोई भी सेंस है, यहाँ पर हम कुछ भी चीज़ फील करते हैं, हम कोई भी चीज़ समझते हैं, हम कोई भी चीज़ यहाँ पर कैच कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड हो या आप बाहरी चीज़ें हो, जो भी हम सीख रहे हैं वो हम अपने 5 सेंसेस से यहाँ पे सीखते हैं। हमारी आँखों से जो भी आप देखते हैं, हमारे कानों से जो भी हम सुनते हैं, हमारी टंग जो है, जो आपको टेस्ट का, जिससे आपको टेस्ट का पता यहाँ पे चलता है, हमारी जो नोज़ है जिससे आपको स्मेल का पता चलता है, हमारी स्किन जो कोई भी जो यहाँ पे चीज़ें हैं जैसे ठंडा है, गर्म है या कोई भी जो स्पर्श है उसे फील कर पाते हैं। तो हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू चीज़ें सीखते समझते हैं, या फिर यूँ कहेंगे कि जो आपके इन्वायरमेंट में जो भी फैक्टर है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, उनके उनसे जो इम्पल्सेस हैं या उनके जो मैसेजेस हैं उन्हें जो रिसीव करते हैं, हम इन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा इतना तो हम सभी को पता है कि हमारी पूरी बॉडी जो कंट्रोल होती है वो हमारे ब्रेन के द्वारा होती है। ठीक है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ब्रेन पे डिपेंड करती हैं। तो ये जो ब्रेन है, क्योंकि हमने कहा हमारे जो सेंस ऑर्गन है, या जैसे अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन हमारी पूरी बॉडी पे है। अब हमारे पैर में चोट लग जाती है तो हमें पेन फील होता है। पेन फील क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है कि हमें चोट लगी है। तो हमारे पैर से लेकर के हमारे ब्रेन तक वो मैसेज कैसे गया है, तो हमने कहा कि इसके लिए हमें समझना पड़ेगा नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं उसे। थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम को आप डिटेल में समझेंगे जब आप क्लास 10th में जाएंगे, आपके पास एक चैप्टर आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर हम नर्वस सिस्टम और उसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं। नर्वस सिस्टम आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक को आप कहते हैं C फॉर सेंट्रल, N फॉर नर्वस एंड S फॉर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका ब्रेन, दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क और आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी कि आपकी जो बैकबोन होती है, एक पार्ट ये बनाता है जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसे हम मुख्य भी कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि ये आपका ब्रेन वाला पोर्शन है और ये पीछे आपकी बैकबोन है। ये बैक वाला साइड आपको दिखा रखा है, ये पीछे आपकी बैकबोन है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इनसे निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं, जैसे ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती हैं। ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं इन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और ये आपके हेड वाले पोर्शन तक ही रहती हैं। ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स करेंगे, ये ब्रेन तक ही रहती हैं। आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकलती हैं इस प्रकार से। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि नंबर्स जो है यहाँ पर, अच्छा, स्पाइन से निकलने वाली जो नर्व्स होती है उसे स्पाइनल, यहाँ पे स्पाइनल नर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रेनियल नर्व है, ये आपकी स्पाइनल नर्व है।
तो जो स्पाइनल नर्व है ये नंबर में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू क्रेनियल नर्व, क्योंकि आपके स्पाइन से जो भी नर्व्स निकलेंगी वो आपकी पूरी बॉडी को कवर करती हैं। आपके हाथ से लेकर के आपके पैर से लेकर के सारी जगह में जो फैली होती हैं वो आपके स्पाइनल नर्व्स ही होती हैं। इस प्रकार से ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग बनाती हैं, जो आपके सेंटर के अलावा आपके चारों ओर फैली हुई रहती हैं। ठीक है, अब ये साथ मिलकर काम करेंगे। साथ मिलकर कैसे काम करेंगे? ये जो क्रेनियल नर्व है या जो आपके स्पाइनल नर्व है, ये जो नर्व्स होते हैं ये क्योंकि पूरी बॉडी में आपके क्या है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। अब बॉडी के जिस पार्ट में भी जो भी आपका सेंस ऑर्गन जिस सेंस को भी रिसीव करेगा, ये नर्व्स तुरंत उस मैसेज को लेकर के ब्रेन तक जाएंगे। तो अगर मैं हटा दूं, ठीक है, चलिए। तो डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, अभी हम डायग्राम पे नहीं जाएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो हमने कुछ इस प्रकार से देखा है, ये हमारा ये हमारा क्या है, ब्रेन वाला एरिया है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ से निकल रही है आपकी जो नर्व्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये निकल रही है। अब आपके पैर पे चोट लगी, आपके यानी कि किसी के पैर में भी लग सकती है। आपके पैर में यहाँ पे किसी के पैर में यहाँ पे चोट लग गई है। इस बात का पता हमारे ब्रेन को कैसे चलेगा? आपने कहा ये जो नर्व्स हैं ये मैसेजेस को लेकर के जाएंगे, यहाँ पे मैसेज को कैरी करेंगी और मैसेज को हमारे ब्रेन तक लेके जाएंगे। हमने कहा तो ब्रेन को बताने से क्या होगा? हमने कहा ब्रेन को जब पता चलेगा तो वो देखता है कि हमें अगर चोट लगी है, हो सकता है कि कुछ कांटा चुभ गया हो सकता है कि कांच चुभ गया हो। सबसे पहले वो क्या करेगा? उस कांटे या उस कांच को निकालेगा। ठीक है, तो ये कमांड कौन देगा? आपका ब्रेन देगा। उसके बाद वहाँ पे मरहम पट्टी की जाती है, या आप तुरंत नहीं चलोगे, आप वेट करोगे कि वो जो ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पे हो जाए। अगर चोट कम है तो आप वेट कर सकते हो कि ब्लड क्लॉट वहाँ पे हो जाए, यानी कि रुधिर का थक्का जम जाए जिससे खून रुक जाए, और उसके बाद आप वहाँ पे मरहम पट्टी करके उसको क्या करेंगे? उसका क्योर करेंगे। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आपका ब्रेन आपको कमांड दे रहा है, आपका ब्रेन आपको बता रहा है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये किसके द्वारा? ये पूरा जो सिस्टम है ये कौन है? नर्वस सिस्टम आपका यहाँ पे काम कर रहा है। बेसिकली दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जो नर्व्स मैसेज को लेकर के जाती हैं और जो नर्व्स कमांड को लेकर के आती है वो सेम नहीं होती हैं। तो अब हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझेंगे। ये तो आपका क्या था, हमने बॉडी में समझे, ये हम लाइन डायग्राम को समझते हैं। तो भी मैं इरेज कर देती हूँ, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बेसिकली चोट लगी है आपकी लेग पे, ठीक है। अब आपकी लेग में क्या थे? आपके सेंस ऑर्गन क्या थे यहाँ पे? आपकी स्किन होगी, सेंस ऑर्गन है स्किन। आपकी स्किन पे हमेशा रहते हैं रिसेप्टर जो रिसीव करते हैं किसे? यहाँ पे इम्पल्स को रिसीव करते हैं। तो जो चोट लगी थी वो कहाँ पे लगी? आपके सेंस ऑर्गन पे लगी। अब इस मैसेज को पहुंचाया जाएगा कहाँ पर? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। किसके थ्रू? एक न्यूरॉन के थ्रू। ये क्या होगा? एक न्यूरॉन होगा, ठीक है। ये इसका नाम सिर्फ न्यूरॉन नहीं होगा, इसका नाम होगा सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन शॉर्ट में है, इसका नाम होगा सेंसरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या करेगा? मैसेजेस को लेकर के जाएगा कहाँ पर? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपका जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। यहाँ पर क्या होते हैं? सेंसरी नर्वस सिस्टम जब मैसेज को रीड करेगा तो यहाँ पर ये कमांड देगा, ठीक है। किसे? आपके टारगेट ऑर्गन को या टारगेट साइट को। यहाँ पर ये क्या देता है? कमांड देता है। कमांड जिसके थ्रू देगा इसे हम क्या कहेंगे? मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन होगा, ठीक है, मोटर न्यूरॉन होगा। तो ये तो हमें समझ में आया कि जो मैसेजेस को जो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएंगे वो होंगे सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि वो सेंसर्स को रिसीव कर रहे हैं, ब्रेन तक लेके जा रहे हैं।
ब्रेन जो भी हमें यहाँ पे कमांड देगा उसे हम क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन, जो कमांड को लेकर के आ रही है। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास आते हैं कि जब भी आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं। जब आपने छुआ गर्म वस्तुओं को तो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनालाइज करता है कि ये आपके लिए हार्मफुल है, आपको तुरंत हाथ हटा देना चाहिए। तो ये मैसेज वो ये कमांड वो किसके थ्रू देगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू देगा। ठीक है। अब हमने कहा कि जब सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में जो मैसेज कन्वर्ट होता है, ये तो मैसेज को लेकर के आया और ये कमांड को लेकर के आ रहा है। जब कन्वे होता है यहाँ पर मैसेज, इसी कहते हैं रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन बेसिकली इन दो न्यूरॉन के बीच का पार्ट होता है। तो बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़ लेंगे। तो हमने कहा कि ये जो भी सेंसेस हमें फील होते हैं, आप कुछ देख रहे हैं, आपका ब्रेन उसे एनालाइज कर रहा है, आप कुछ यहाँ पे सुन रहे हैं, आपका ब्रेन उसे एनालाइज कर रहा है। जो भी चीजें हैं जिसके लिए भी आप रिस्पॉन्स देते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम की यूनिट की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी एक सेल होगी और इस सेल का नाम होगा न्यूरॉन, जिसका स्ट्रक्चर हम आगे यहाँ पर देखेंगे। तो आपने बेसिक चीजें समझ ली है। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में। आपने कहा हाउ डू वी रिएक्ट टू स्टिमुलाई। जो उद्दीपक होते हैं, उद्दीपक आप समझते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए हम रिस्पॉन्स देते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम समझ पाते हैं, जिसे हम फील कर पाते हैं, वो हर चीज हमारे लिए स्टिमुलस है। ठीक है। अब क्योंकि रिस्पॉन्स देने का मतलब ये कि कई बार हमें रिस्पॉन्स देना है लेकिन हम खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो हर एक चीज जिसको आप समझ पा रहे हैं या जिसका आप पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या होता है, आपका स्टिमुलाई होता है। जैसे जैसे किसी ने आपको पीछे से आवाज दी, आपने सुना, आप तुरंत मुड़े, वो आवाज आपके लिए स्टिमुलाई थी क्योंकि आपने रिस्पॉन्स दिया है। कई बार ऐसा होता है कि आप जानबूझ के रिस्पॉन्स नहीं देते हैं लेकिन उसका फर्क आप पे पड़ा है, तो वो भी क्या होगा, स्टिमुलाई होगा। ठीक है, उद्दीपक होगा। अब हमने कहा दिस इज बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन अवर बॉडी। नर्वस टिश्यू हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। दे आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। इसीलिए ये हमारी बॉडी पार्ट से मैसेजेस को हमारे ब्रेन और ब्रेन से मैसेजेस को हमारे बॉडी पार्ट में क्विकली ट्रांसमिट करते हैं क्योंकि पूरी बॉडी में एक नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है। Therefore, nervous tissue are found in nerves, brain, spinal cord से भी जगह पाया जाता है। Nervous tissue is made up of a cell called a nerve cell or neurons. ठीक है। These neurons connect together to form a nervous body. तो हमने कहा कि इस सेल का नाम है न्यूरॉन और न्यूरॉन मिलकर के बनाते हैं नर्वस टिश्यू को। ठीक है। ये है डेफिनेशन हमारे नर्वस टिश्यू की। एक बार आप लोग रीड करके इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्वस टिश्यू में हमने बोला इसकी जो यूनिट है वो है न्यूरॉन, जो कि क्या है, एक सेल है। न्यूरॉन का डायग्राम आप लोग बना लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट आपके पास आता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने कहा इट इज एन इलोंगेटेड सेल विद अ सेल बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ अ सब ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट। ये क्या होते हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बोला गया है कि सबसे पहले हम बात करेंगे इन ब्रांचेस से। इनका नाम होता है डेंड्राइट। देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल बॉडी। उसके बाद हम आते हैं इस वाले पोर्शन पे जिसे हम सेल बॉडी कहेंगे और इसके सेंटर में होगा यहाँ पे न्यूक्लियस। द नर्व एंडिंग्स ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड विद द सेल बॉडी वाया एक्सॉन। ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स होती हैं इनकी बात हो रही है, ये इस वाले पोर्शन से जुड़े हुए रहेंगे। किसके थ्रू, इस वाले पोर्शन के थ्रू, और इसका नाम है एक्सॉन यहाँ पर। A nerve cell can be up to 1 मीटर लॉन्ग। तो काफी लंबी ये सेल्स होती है। एक सिंगल सेल है और ऐसे ही बहुत सारी सेल्स आपस में मिल करके एक नेटवर्क बनाती हैं और इन्हें नाम दिया जाता है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में हम न्यूरॉन के बारे में काफी सारी चीजें बात करेंगे, जैसे कि डेंड्राइट्स के बारे में हमने बात की है। यहाँ पे सेल बॉडी को हम अलग से यहाँ पर पढ़ेंगे, एक्सॉन को हम यहाँ पे अलग से पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, और न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोग बना करके लेकर के आएंगे। आगे भी आपको पढ़ना है न्यूरॉन, सारी लेवलिंग आप लोग एक बार कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।